नमस्कार दोस्तों, मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के सोर्स या स्रोत। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के सोर्स को हम पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में कौन से देश से क्या चीज़ ली गई है या कौन सा प्रावधान लिया गया है, इस सभी को हम पढ़ेंगे। अगर आप भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित सभी टॉपिकों को हम कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान के सोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। आप लोगों को बताना है कि इंग्लैंड से भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था ली गई है। आपके ऑप्शन है संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या फिर सर्वोच्च न्यायपालिका। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में इंग्लैंड से ली जाने वाली इसमें हो जाएगी संसदीय प्रणाली को भारतीय संविधान में इंग्लैंड से लिया गया। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। अगर आयरिश संविधान की बात करते हैं, हम इसको आयरलैंड भी बोलते हैं। आयरिश संविधान की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भारतीय संविधान में आयरिश संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। अगर एकांकी स्रोत की बात करते हैं, भारत के संविधान में सबसे बड़ा सोर्स क्या होने वाला है, आप लोगों को ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो है भारत के संविधान में सबसे बड़ा सोर्स है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। जी हाँ दोस्तों, भारत की जो संघीय व्यवस्था है, ऐसा कौन सा देश है कि उसकी संघीय व्यवस्था भी भारत के समान है। तो आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या फिर आयरलैंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा जो है, कनाडा की ऐसी संघीय व्यवस्था है जैसे कि भारत में संघीय व्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। जी हाँ दोस्तों, अगर समवर्ती सूची की बात करते हैं तो ये कहाँ से ली गई है। भारत के संविधान में 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की अवधारणा की बात करते हैं तो ये कहाँ से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा या संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो आप सभी का आंसर होगा कनाडा देश से ये लिया गया है, भारतीय संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है हमारा, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। अगर नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं, मैंने आपको पहले बता भी दिया है कि आयरलैंड या आयरिश संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। अगर मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो किस देश से लिए गए हैं, आप लोगों को ये बताना है। तो आप सभी का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है, अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका से लिए गए हैं, क्या लिए गए हैं, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। अगर संसदीय प्रणाली की बात करते हैं तो ये कहाँ से ग्रहण की गई है, तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, ब्रिटेन या ब्रिटिश संविधान से यह ग्रहण की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। जी हाँ दोस्तों, जो जुडिशियल रिव्यू होता है उसको विचार कौन से संविधान से विचार करके लिया गया है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियली रिव्यू लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो ये आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और यहाँ पर आपके खालिस्तान हो जाएगा के संविधान से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो आपात संबंधी उपबंध लिए गए हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से और कुछ दूसरे देश के संविधान से लिए गए हैं। आपको बताना है कि वो देश कौन सा है जिसके संविधान से आपात संबंधी उपबंध लिए गए हैं। तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के वीबर संविधान से ये सब लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है हमारा,
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ अंगीकार की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड से। अगला है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? जी हाँ दोस्तों, जो राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करता है वह नियम कौन से देश के संविधान से लिया गया है, आप लोगों को इसमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, या इसको हम यूएसए के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, अगला प्रश्न है, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व में किस संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षक के रूप में कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह अधिकार विश्व के किस संविधान से भारत को मिला है? भारत के सुप्रीम कोर्ट को मिला है, आप लोगों को ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना ली गई है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, भारत में कलेक्टर का पद, जी हाँ दोस्तों, जो भारत में कलेक्टर होते हैं उसका पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया था। ये कौन से किस उपनिवेश से उधार लिया गया था, आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इंग्लैंड से ये लिया गया था। नेक्स्ट है हमारा, विधि के समक्ष समता, जी हाँ दोस्तों, विधि के समान संरक्षण की बात करते हैं तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन विधि के समक्ष समता जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से या किस देश की देन है? आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, भारत, फ्रांस या फिर जापान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड की देन है। जी हाँ दोस्तों, यूके या इसको हम इंग्लैंड बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? जी हाँ दोस्तों, जो मूल कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में है, तो वो किस देश से लिए गए हैं, आप लोगों को ये बताना है। आपका ऑप्शन है आयरलैंड, अमेरिका, फ्रांस या फिर पूर्व सोवियत संघ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ, जिसको हम रूस के नाम से वर्तमान में जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई थी, आप लोगों को ये बताना है। आपके ऑप्शन है संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सभी सही हो जाएंगे। संघीय शासन व्यवस्था भी अमेरिका से ली गई, मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिए गए, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन भी अमेरिका से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? जी हाँ दोस्तों, सबसे गंभीर प्रभाव या सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान में किसने छोड़ा? तो आपके ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान या फिर भारत शासन अधिनियम 1935। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 में सबसे अधिक भारत के संविधान में प्रभाव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? अगर संघवाद की बात करते हैं ये किस देश से लिया गया है, तो आप सभी लोग जानते भी होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से भारतीय संविधान में संघवाद लिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? जी हाँ दोस्तों, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी व्यवस्था जो की गई है वो भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है, आप लोगों को ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के संविधान से ये प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? आपके ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति से, रूस की क्रांति से, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र से। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, फ्रांस की क्रांति से जो है भारत की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा मिली है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 27 आपके सामने, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? जी हाँ दोस्तों, जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आती है, तो वह प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये ली गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय
लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा लक्षण है जो भारत परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ दोनों में समान रूप से पाया जाता है। तो इस आपके ऑप्शन है, एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियाँ, न्यायपालिका की द्वैधता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय जो है वो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश में ली गई है। जी हाँ दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास आपातकालीन इमरजेंसी शक्तियां होती हैं, वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, जर्मनी के वीमर संविधान से ये ली गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 30 आपके सामने, निम्न में से कौन सी वह मूल अधिकारी है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है ऐसा कौन सा मूल अधिकारिक है जिससे संविधान विकसित हुआ। तो आपके ऑप्शन है, भारत शासन अधिनियम 1935, अमेरिका का संविधान, ब्रिटिश संविधान या फिर यूएस घोषणा पत्र। तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत का संविधान विकसित हुआ है और वही उसका मूल अधिकारिकता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे भारत के संविधान के सोर्स से संबंधित, जो आपकी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।